हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th, जिसमें हमारा पहला ही चैप्टर है भोजन के घटक। इस चैप्टर के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। तो जो हमारा भोजन होता है उसके अंदर कुछ जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट है, पोषक जो हमारे भोजन की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। आपको उस पोषक तत्वों के नाम बताने हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि में हेल्प करते हैं और अनुरक्षण का मतलब है बीमारियों से भी बचाते हैं, साथ में हमारी बॉडी की हेल्प मतलब उसको मेंटेन करने में। कोई चोट हमें लग गई है तो हमारी चोट को, जहाँ से चोट लगी हुई है उसको ठीक करने में क्या होगा, हम वहाँ पे जो सेल मर गई हैं, जो कोशिका वहाँ पे ख़त्म हो गई है, वहाँ से फिर से कोशिका की ग्रोथ होगी, तो वहाँ चोट को ठीक करने में। और ऐसे ही हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मतलब जैसे बच्चा छोटा है फिर वो बड़ा होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, तो हमारे शरीर की वृद्धि में और उसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। हमारी अच्छी दृष्टि मतलब हमें आँखों से अच्छे से दिखाई दे, हमारी आँखों के लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थि मतलब हड्डी। हमारी हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी होता है? कैल्शियम। कैल्शियम से हमारी हड्डी और हमारे दांत मजबूत होते हैं ना। नेक्स्ट है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आपको खाने के नाम बताने हैं जिसके अंदर, जैसे वसा जिसके अंदर होता है ना, वो खाना आपको बताना है। तो वसा किसके अंदर मिलेगा? वसा जो भी चीज़ें ऑयली होती है ना उन सब के अंदर वसा होता है। जैसे मूंगफली का आप तेल निकाल सकते हो, सरसों का तेल निकलता है, तिल का तेल निकलता है। ऐसे ही जो दूध वाली चीज़ें होंगी, दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों में और क्या होता है? फैट होता है, वसा होता है। तो मूंगफली या मांस लिख सकते हो आप, तिल लिख सकते हो आप, इसके अलावा सरसों लिख सकते हो, और ये दूध, दही, घी, ये सब आप डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जिन चीज़ों का अनाज बनता है ना उन सब में मंड होता है। आलू है जैसे, और लेकिन जिस चीज़ की आप रोटी बना सकते हो, चावल है, और रोटी आप किस चीज़ की बनाते हो? बाजरा है, गेहूँ है, मक्का है, तो इन सब के अंदर क्या होता है? मंड होता है। आलू, चावल आप याद रख सकते हैं, और साथ ही बाजरा, गेहूँ, ये सब भी आप याद रख सकते हैं। आहारी रेशे जो भी हम कच्ची चीज़ें खाते हैं उन सब के अंदर आहारी रेशे होते हैं। तो फल, सब्जियाँ। प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है? जितनी भी चीज़ों में दाना होता है ना उन सब में हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे दाल है, चना है, मटर है, छोले हैं, राजमा है, और साथ ही जो मांस होता है उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन ये दे रखी हैं लाइंस, आपको ये बताना है इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। पहला है, केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ चावल खाएंगे तो क्या आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे? ये गलत है। इसीलिए तो हमें बोला जाता है ना कि हमें खाने को बदल के खाना चाहिए, रोज़ एक ही चीज़ें नहीं खा सकते ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अगर हम संतुलित आहार खाएंगे, मतलब सारी चीज़ें खाएंगे, आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, विटामिन भी ले रहे हैं, वसा भी ले रहे हैं, तो अगर आप हर चीज़ खाएंगे तो जो अभावजन्य रोग होते हैं आप उनसे बच सकते हैं। अभावजन्य नाम से ही पता चल रहा है, अभाव का मतलब है कमी। जो किसी चीज़ की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो अभावजन्य बीमारियां होती हैं, और उनसे अगर हमें बचना है तो हम अगर सारी चीज़ें खाएंगे तो बच जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। जो भी खाना हम खा रहे हैं अगर वो संतुलित आहार है तो उसमें अलग अलग टाइप के खाद्य पदार्थ हम खाते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप सब्ज़ी खाओगे तो रोज़ अलग अलग खाओगे, ऐसा तो नहीं है ना कि रोज़ एक ही चीज़ खा रहे हो। ऐसे ही हम दाल खाते हैं, दही खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, तो सब बदल के खाते हैं। तो संतुलित आहार में क्या होता है, सब चीज़ें अलग अलग होती है ना, वैरायटी होती है बहुत सारी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। अगर आप सिर्फ मांस खाओगे तो आपका काम चल जाएगा, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट है, अब आपको ये खालिस्तान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले में आपसे पूछा गया है विटामिन डी की कमी से होता है, आपको बीमारी का नाम बताना है जो विटामिन डी की कमी से होती है। तो विटामिन डी की कमी से हमें होती है, कौन सा बीमारी होती है, रिकेटस। और जो नेक्स्ट है, डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये आपको नाम से ही याद रखने हैं। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब रात को आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखें वीक हो जाएंगी। तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये वाला चैप्टर हमारा पूरा होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना।